अभी भी कुछ दवाई कमी नहीं मिला, बहुत तकलीफ है। खुदा न खास्ता हम पे रहम करो। ये क्या है, हम पाकिस्तानी नहीं है। खासकर जो रेगुलर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ वाले मरीज़ हैं, क्योंकि उसकी दवाइयों के बगैर तो उसको गुजारा ही नहीं होता है, वो नहीं है। हॉस्पिटल में जो नीड्स होती हैं वो भी कम हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट होने की वजह से इलाज यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए फौरी तौर पे जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है वो सुलहनामा बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं पारा चनार एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और पारा चनार अभी तक जो सड़क के रास्ते से ब्लॉक है, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं कि पारा चनार का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। इस अरसे में पहली बार यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो मेडिसिन्स लाई गई हैं और ईदी फाउंडेशन का जो एयर एम्बुलेंस है इसके ज़रिए मेडिसिन्स लाई गई हैं और इसके बाद यहाँ पर जो ज़ख्मी हैं और वो मरीज़ जिनकी तबीयत इंतहाई जो ख़राब है या तशवीशनाक हालत है उन्हें यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात सैयद विलायत से हुई जो कूंज अलैज़ई में मुसाफिर वैगन पर हमले के नतीजे में जख्मी हो गए थे। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। ना दवाई नहीं है, डॉक्टर है, दवाई नहीं। हम पहले पहुंचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पाड़ा चनार, जहां धमाकों और फायरिंग के मरीजों की आमद मामूल की बात है, लेकिन अब यहाँ शदीद बीमारियों में मुब्तला मरीज और बच्चे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ अद्वियात, हीटिंग सिस्टम और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सिर्फ 2 माह में 29 से ज्यादा बच्चों की हलाकत हो चुकी है। जब रोड ब्लॉक हो जाता है तो जितनी भी मसाइल होते हैं सारे सर उठाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारी सप्लाई लाइन कट जाती है, ख़ासतौर पे मेडिसिन की। अच्छा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी। और तीसरी जो सबसे बड़ा इशू है हमारे पास रेफरल का। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको यहाँ पे हम नहीं ट्रीट कर सकते, उनको हमने बड़े अस्पतालों में जाके रेफ़र करना होता है, तो फिर वो शिफ्ट नहीं हो पाते। अगर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो फिर ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं पैदा होता। अगर तो बिजली नहीं होती फिर हम डिपेंडेंट रहते हैं सिलेंडर्स के ऊपर। सिलेंडर्स की सप्लाई फ़िलहाल बिल्कुल सस्पेंडेड है। ये 4 लाख से ज्यादा आबादी के लिए सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां आसपास के लोग भी इलाज के लिए आते हैं। लेकिन इस वक्त डॉक्टर तो मौजूद हैं, अद्वियात दस्तयाब नहीं। हॉस्पिटल तो मैं अलीज़े, लोअर कुरम अलीज़े से इधर से 60-62 किलोमीटर दूर है। उधर TCP वाला ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हॉस्पिटल का, उधर एक इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा, ताकि एक कैनोला भी नहीं मिल जाता है। 2-3 दिन से मैं उधर ही पड़ा था। किडनी का प्रॉब्लम था, स्टोन का, बहुत शदीद दर्द था, उल्टी भी आ रहा था। लेकिन अभी मैं उधर से आया, बहुत दूर से आया। उधर फ्यूल का भी मसला है। हमारा एक इलाका है शिरकू का नाम है, उधर से अपना रोड बना है, सरकारी रोड तो बना है, बंद है ना। उधर से आया, तकरीबन 3000 रुपये तो मैं किराया दिया एक पैसेंजर का। ऐसे 700 लेते हैं, अभी पेट्रोल वगैरह है नहीं, लोग महंगा देते हैं ना। 3000 रुपये किराया दिया उन लोगों को। इधर अभी जो डॉक्टर साहब को पास आया ना, ये टेस्ट वगैरह किए, मेडिसिन लिखा, मेडिसिन के पीछे में 4-5 घंटे भागा, कभी किधर कभी किधर, अभी भी कुछ दवाई कमी नहीं मिला। ये मुझे सीने और हार्ट के लिए लगा दिया गया, चूँकि मेरे 1-2 दिन पहले मैं बेहोश हुआ था। फिर अभी मैंने ECG किया, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप एक ड्रैप लगा दिए, खुदा खैर कर ले। अगर रात से खुल गई तो फिर आप पेशावर में जाके अपना चेकअप करवाएं। ये मेरी खाला है, ये 15 दिनों से इसके जो गुर्दे हैं वो दोनों मतलब डैमेज है और ये ज़हरी इलाज है, लेकिन कोई हल नहीं है। जो इसके गुर्दे हैं और 3 डायलिसिस हो चुके हैं और एक रह गया है, वो जो कल होने वाला है। अभी इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी बुखार है, लेकिन अभी हम जो उसको भी में पलगौन लगाना चाहते वो भी पलगौन भी नहीं है, मेडिसिन में हॉस्पिटल में कहीं नहीं मिल रहे हैं। शहर में मेडिकल स्टोर्स की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए हमने बाजार का चक्कर लगाया तो मालूम हुआ कि अस्पताल तो क्या, यहाँ निजी मेडिकल स्टोर्स पर भी इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात का फुकदान है। लोग अद्वियात के साथ साथ बच्चों के दूध के लिए भी परेशान हैं। एक दवाई नहीं है, सेट्राजिन की दवाई बिल्कुल नहीं है। अब आप खुद देख रहे हैं, मेरे सारी जो शेल्फ से वो खाली हो चुके हैं और 2 महीने से यहाँ पे सप्लाई मेडिसिन की नहीं हो गई है। तो मेरी दुकान की ये हाल है, जो मैं होलसेल में ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन को रखता हूँ और पूरी बाज़ार में भी सप्लाई करता हूँ। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो आम मेडिकल स्टोर है परचून वाले, वो उसकी क्या पोजीशन होगी। एंटीबायोटिक नहीं है, जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो नहीं है, इंसुलिन आपको नहीं मिलेंगे। मेरे फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा है।
आपको नहीं मिलेंगे। एक दवाई भी आपको शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट डिजीज़ के, ये पूरा शेल्फ जो है ये हार्ट डिजीज़ है, वो देखिए वो मेरी शुगर वाली खाने पड़े हुए हैं, वो एंटीबायोटिक वाले हैं, वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ ईदी फाउंडेशन भी एयर एम्बुलेंस के जरिए अद्वियात की कमी पूरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक आर्जी हल है। यहाँ पे दवाइयों की कमी है, यहाँ पे हॉस्पिटल सप्लाईज की कमी है और फ्यूल की कमी है और खुराक की भी कमी है। गवर्नमेंट ने सप्लाईज देना शुरू कर दी है और गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज मिलके कोशिश कर रहे हैं कि जो फरीकैन हैं मुख्तलिफ, इनके बीच में जो है वो सुलहनामा हो जाए और जो है वो लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो इससे तकरीबन 2.5 महीने से जो ये महासरा चल रहा है या ब्लॉकेट चल रही है, ये रुक जाएगी और इसमें अच्छी बड़ी आबादी को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। ये पाड़ा चनार शहर का पंप है जो आप देख सकते हैं कि इस वक्त बंद है क्योंकि इस पर जो सप्लाई है वो मुअत्तल है। इस वजह से यहाँ पर शहरियों को जो पेट्रोल और डीजल की फराहमी नहीं हो रही है। गुज़िश्ता 2 महीने से ये फराहमी मुअत्तल है। इस वजह से यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एक मुश्किल सबब बन चुकी है लोगों की ज़िंदगी का। ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोग ना हॉस्पिटल पहुँच पा रहे हैं, न जो तालिबे इल्म हैं वो स्कूलों और कॉलेजों में पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है जहाँ से जो यहाँ पर तेल की फराहमी हो सके। तेल के अलावा यहाँ एलपीजी गैस और लकड़ियाँ भी दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से न सिर्फ खुराक की तैयारी बल्कि शदीद सर्दी में घरों को गर्म रखना भी एक बड़ा मसला बना हुआ है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग शहरी तकलीफ में मुब्तला हैं। सड़क बंद होने की वजह से 2 माह से मुर्गी और फार्मी अंडे की फराहमी भी मुअत्तल है। ताहम मकामी सब्जियां लोगों की जरूरियात पूरी कर रही हैं। ताहम ड्राई राशन में आटा, घी, चीनी और दालें दस्तयाब नहीं। चन्ना, माश, मसूल वगैरह सब खत्म हो गई। चीनी तो नहीं है, घी तो नहीं है, और जो बच्चों वाले है लुक्टिजीन 1, 2, 3, सेरेलैक वगैरह तो सब खत्म हो गई। अशिया खुर्दोनोश की किल्लत सिर्फ पाड़ा चनार शहर तक महदूद नहीं, जहाँ की आबादी शिया मसलक से ताल्लुक रखती है। ताहम आसपास के सुन्नी इलाकों में भी इससे संगीन सूरत-ए-हाल है, जिनका इन्हिसार पाड़ा चनार की मार्केट पर है। अगर मामला जल्द हल ना हुए तो ईंधन और खुराक की किल्लत आने वाले दिनों में एक शदीद इंसानी बुहरान को जन्म दे सकती हैं।